हेलो स्टूडेंट, ये हमारे बीए थर्ड सेमेस्टर के साइकोलॉजी की क्लास है जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे फील्ड स्टडी मेथड। ठीक है, अभी हमारे मेथड ही चल रहे हैं। आज का टॉपिक है फील्ड स्टडी मेथड। तो सबसे पहले ये समझ लें फील्ड स्टडी मेथड हम लोग यूज़ क्यों करते हैं। समाजशास्त्र में मनोविज्ञान में जो समाजशास्त्र का ही एक पार्ट है समझ लो, तो समाजशास्त्रीय अध्ययन हम प्रयोगशाला के अंदर नहीं कर सकते हैं, तो वो हमें प्रयोग क्षेत्र में जाकर करने पड़ते हैं। यानी कि जहाँ की समस्या होती है उस जगह जाकर और उस एरिया को कवर करके हमें यह प्रयोग करने पड़ते हैं। तो ये फील्ड स्टडी मेथड हम समाज मनोविज्ञान में ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि हमें प्रयोग वास्तविक परिस्थिति में समस्याएं कैसी हो सकती हैं। भाई समाज मनोविज्ञान में हम अध्ययन क्या करते हैं, सबसे पहले हम समाज मनोविज्ञान में अध्ययन करते हैं मनुष्यों का व्यवहार। तो मनुष्यों का व्यवहार क्या, जैसे फैक्ट्री हड़ताल के दौरान कर्मचारियों का व्यवहार, ये सब हम कहाँ अध्ययन करेंगे, फैक्ट्री में जाके। मनुष्यों का व्यवहार कहाँ अध्ययन करेंगे, उन्हीं के समाज में जाके। तो इसके लिए हमें कौन सा मेथड यूज़ करना पड़ेगा, प्रयोगशाला मेथड नहीं कर सकते। तो कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, फील्ड स्टडी मेथड। ठीक, इसकी एक परिभाषा से समझ लेते हैं। परिभाषा किसने दी है, कर्लिंगर ने। कर्लिंगर ने 1986 में एक परिभाषा दी। उसमें क्या बताया, क्षेत्र अध्ययन एक ऐसा अप्रयोगात्मक शोध है जो वास्तविक सामाजिक परिस्थिति में समाजशास्त्रीय, मनोवैज्ञानिकों एवं शैक्षिक चरों में अंतःक्रियाओं एवं उसके संबंध की खोज करता है। ठीक, तो इसमें वही बात लिखी है, क्षेत्र अध्ययन एक ऐसा अप्रयोगात्मक, यानी कि यह एक प्रयोगात्मक शोध नहीं है, ये अप्रयोगात्मक है, जिसमें हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं, किसी लैब में प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्षेत्र में प्रयोग करते हैं, इसलिए इसे अप्रयोगात्मक शोध कहा गया है। और ये ऐसा शोध है जो वास्तविक सामाजिक परिस्थिति में, जो जैसे वास्तविक उसी परिस्थिति में समाजशास्त्री, मनोवैज्ञानिक एवं शैक्षिक चर तो आप जानते ही हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं। चर हम एक ऐसा गुण होता है जिसका मापन करते हैं। चर के कई प्रकार भी होते हैं, स्वतंत्र चर और आश्रित चर। ठीक, तो स्वतंत्र चर का आश्रित चर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, यह हम इसमें जो अंतःक्रिया हो रही है स्वतंत्र चर और आश्रित चर के बीच, यानी कि स्वतंत्र चर का आश्रित चर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसकी अंतःक्रिया एवं उसके संबंध की खोज करना, ये एक रिसर्चर करता है। ठीक, अब इसके एक प्रकार भी बताए हैं। काज ने 1953 में क्षेत्र अध्ययन के 2 प्रकार बताए हैं। 2 प्रकार कौन से होते हैं, एक होता है समन्वयशी क्षेत्र अध्ययन, दूसरा होता है प्राकल्पना जांच क्षेत्र अध्ययन। प्राकल्पना जांच क्षेत्र अध्ययन। ठीक, अब इसमें हम अध्ययन एक उदाहरण से भी समझ लेते हैं। जैसे एक शोधकर्ता किसी कॉलेज के विद्यार्थियों पर, उनकी मनोवृत्तियों पर, कॉलेज का प्रभाव उनकी मनोवृत्तियों पर क्या पड़ रहा है, ऐसा कोई अध्ययन करना चाहता है, तो वह मनोवृत्ति मापनी ले लेगा। जब विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया उस कॉलेज में, तब वह मनोवृत्ति मापनी द्वारा उन विद्यार्थियों का मनोवृत्ति मापन करेगा, और 3-4 साल बाद जब वह कॉलेज छोड़ रहे होंगे तब फिर से एक बार यही जांच करता है और उनको फिर से मनोवृत्ति मापनी देता है और उनका परिणाम ज्ञात करता है। फिर दोनों में डिफरेंस देखता है और यह अंतर की जांच करके वह निष्कर्ष निकालता है अपने शोध के। ठीक, तो इस तरह के अध्ययन हमारे फील्ड स्टडी मेथड में होते हैं। ठीक, अब समन्वयशी क्षेत्र अध्ययन क्या है, इसके प्रकार भी क्लियर समझ लेते हैं। समन्वयशी क्षेत्र अध्ययन ये है जब एक साथ कई चरों का प्रभाव हम देख रहे होते हैं। जैसे किसी गांव में जाते हैं तो वहाँ पर अगर हम कोई अध्ययन करने गए हैं तो वहाँ के आर्थिक स्तर, आयु, लिंग, कई चरों को शामिल करके जब हम कोई अध्ययन कर रहे हैं तब वह कौन सा हो जाता है, समन्वयशी क्षेत्र अध्ययन। इसके बाद आता है प्राकल्पना जांच क्षेत्र अध्ययन।
प्राकल्पना तो आप जानते हैं, किसी भी समस्या का प्रस्तावित उत्तर क्या कहलाता है? प्राकल्पना। अब प्राकल्पना की जांच जब हम कर रहे होते हैं, पहले से ही हमने कोई प्राकल्पना बना ली है कि जैसे कहा जाता है ना, निम्न आर्थिक स्तर वाले क्या दंगों में ज़्यादा शामिल होते हैं, तो पहले से हमने प्राकल्पना निर्धारित कर ली कि निम्न आर्थिक स्तर वाले व्यक्ति दंगों में ज़्यादा भाग लेते हैं। ठीक, अब हम उसी की प्राकल्पना की जांच के लिए उस सामाजिक स्तर पर जाकर सामाजिक आर्थिक स्तर के लोगों की जांच करके उस फील्ड में जाकर उनका मापन करके अपने निष्कर्ष निकाल लेते हैं। तो वो किस तरह की हो गई? प्राकल्पना जांच। एक समन्वेशी जिसमें हम बहुत सारे चरों की जांच करते हैं, सारे चरों को एक साथ इकट्ठा करके लेते हैं, और जिसमें सिर्फ हम प्राकल्पना की जांच कर रहे हैं, जो हमने पहले से निर्धारित कर लिया, जो उत्तर निर्धारित कर लिया है उसकी ही जांच कर रहे हैं, दो चरों का प्रभाव देख रहे हैं, यानी कि एक स्वतंत्र चर, एक परतंत्र चर और स्वतंत्र